एक छोटे गांव में पिंकी नाम की जिज्ञासु बच्ची रहती थी, जिसे किताबें पढ़ना बेहद पसंद था। वह रोज स्कूल से लौटकर अपनी छोटी लाइब्रेरी में बैठकर नई कहानियां पढ़ा करती थी। उसकी दादी भी उसे रोज सोते समय दिलचस्प कहानियां सुनाती थीं, जो उसे बहुत पसंद थीं। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। पिंकी कमरे में अकेली थी। तभी उसे अलमारी के पीछे एक पुरानी धूल भरी किताब दिखी, जो पहले कभी नहीं देखी थी। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, खोलोगे जो दिल से, पाओगे जो असली जादू। उसने उत्सुकता से वह किताब खोली और अचानक उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। पिंकी घबरी नहीं, बल्कि और ज्यादा उत्साहित हो गई, क्योंकि कुछ अनोखा हो रहा था। किताब के पन्ने अपने आप पलटे और पिंकी खुद को एक रहस्यमय जंगल में खड़ा पाया। उस जादुई जंगल में पेड़ बात कर रहे थे, फूल गा रहे थे और तितलियां बच्चों जैसी हौंसी हौंस रही थीं। तभी एक परी जैसी लड़की आई और बोली, पिंकी, हमारी रानी की शक्ति कोई चुरा ले गया है। परी ने कहा कि रानी की शक्ति वापस लाने के लिए 3 कठिन चुनौतियां पूरी करनी होंगी। पहली चुनौती थी एक बोलती हुई नदी को पार करना, जो हर यात्री से सवाल पूछती थी। पिंकी ने अपनी समझदारी से सभी सवालों के सही जवाब दिए और नदी ने रास्ता खोल दिया। दूसरी चुनौती एक पहेली थी, जो 100 सालों से कोई नहीं सुलझा पाया था। पिंकी ने अपनी किताबों से मिली समझ से उसे भी आसानी से हल कर दिया। अब तीसरी और सबसे कठिन चुनौती पिंकी के सामने थी, एक विशाल भूल भुलैया। वह निडर होकर उस भूल भुलैया में प्रवेश कर गई और अपने सफर को आगे बढ़ाया। भूल भुलैया बहुत रहस्यमयी और डरावनी थी। हर रास्ता एक जैसा और भ्रमित करने वाला था। पिंकी ने अपनी समझ और दिल दोनों का सहारा लिया ताकि सही रास्ता खोज सके। रास्ते में उसे एक बोलने वाला उल्लू मिला, जो कहानियां सुनाने का शौकीन था। उल्लू ने कहा, अगर मेरी कहानी ध्यान से सुनोगी तो मैं तुम्हें सही रास्ता बता दूंगा। पिंकी ने ध्यान से कहानी सुनी और हर संकेत को अच्छे से याद रखा। उल्लू मुस्कुराया और उसे भूल भुलैया से बाहर निकलने का सही रास्ता बता दिया। आगे बढ़ते हुए पिंकी को एक सुनहरा दरवाजा मिला, जो बहुत ही चमकदार था। दरवाजे पर लिखा था, सच्चे दिल और नेक इरादे से जो आया वही शक्ति पाएगा। पिंकी ने साहस से दरवाजा खोला और रानी की शक्ति को कांच के गुलदस्ते में पाया। जैसे ही पिंकी ने रानी की शक्ति को छुआ, जंगल रोशनी से चमकने लगा और खुशियां लौट आईं। परी फिर आई और बोली, पिंकी, तुम्हारी बहादुरी ने सबको बचा लिया है। परी ने कहा, अब यह किताब तुम्हारी है, जब भी जरूरत हो इसे खोल लेना। पिंकी ने आंखें बंद कीं और जब खोलीं, वह अपने कमरे में वापस थी। किताब अब भी उसकी गोद में खुली थी और बाहर सूरज की रोशनी चमक रही थी। पिंकी जानती थी यह सपना नहीं, बल्कि एक असली अनुभव था जिसने उसे बदल दिया। अब वह रोज किताब पढ़ती और गांव के बच्चों को मजेदार कहानियां सुनाती। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर खुश होते और कुछ नया सीखते। इस तरह पिंकी बन गई गांव की सबसे पसंदीदा और समझदार कहानीकार।